हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 1.2 जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको हम हल करते हैं, सत्य है ये। ठीक, हम कारण बताएंगे। कारण, तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। दोस्तों, हमारा कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हमारा सत्य है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, असत्य है। ठीक, हम कारण बताएंगे। कारण, हमारा कारण है, यदि यम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 मतलब डॉट डॉट इनफाइनाइट बिंदु ही स्थित होने चाहिए। संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक, देखिए, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में नहीं होता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं इसी का। हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी क्या है, असत्य है। ठीक, हम कारण देंगे। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती है। ठीक, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम कहेंगे नहीं होती। ठीक, नहीं। उदाहरण, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक, अब उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण ऐसे, रूट 4 बराबर कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम रूट 2 गुणे 2। जब जोड़ा बन जाता है तो एक बाहर निकल जाता है, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम दूसरा ले रहे हैं 9, इसके क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 3। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक,
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक, हमने एक संख्या रेखा खींच ली। अब हम इस पर 0 लगा देंगे। ठीक, इधर साइड प्लस लिखेंगे, दाएं साइड प्लस लिखेंगे और बाएं साइड माइनस लिखेंगे। ठीक, 1 2 3, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। चलिए इधर लिखिए 1 2 3, -1 -2 -3। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट 2 पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट 2 पर 90 अंश का कोण बनाना है, तभी हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर की हमने क्या की, एक समझ के, ये तो ज़्यादा हो गया, रेखा खींच ली। अब यहाँ से 0 से लेके 2 तक हम इसको 2 यूनिट मानेंगे। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको 2 यूनिट मानेंगे। इसको क्या, 1, मतलब 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का ऐसे गैप लिया है। ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। और हम 0 से ऐसे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए इसी जो कर्ण है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब। ठीक, इसको कहते हैं क्या, ये हो गया आधार। ठीक, और ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक, अब हमको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए यहाँ से एक ऐसे चाप लगा के ऐसे हमको खींचना है। ठीक, तो मेरे पास प्रकार नहीं है, तो हम ऐसे खींच दे रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से लगा के, मान लो इसको हम मान ले रहे ओ, ये हो गया ए, मान ले, इसको मान लेते हैं सी। ठीक, ए मान लीजिए, इसको ए बी हो गया, इसको मान लेते हैं हम सी। अब यहाँ से हम इतना बड़ा ऐसे सी पे ऐसे चाप लगाएंगे, चाप लगा के ऐसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक, इसको आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया चाप, तो हम इसको मान ले रहे हैं डी। ठीक, अब क्या हो गया, ये जो ओ सी है, ओ सी अब ओ डी के बराबर हो गया। ए बी अलग से है, डी अलग से है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ सी बराबर ओ डी, क्योंकि यह भी एक त्रिज्या है, तो यहाँ से लेके ओ डी भी एक क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको यही निकालना है, जो संख्या इसको हमको दिखाना है, हमको यही कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो देखिए हमारा आधार कितना है, आधार हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा ये लंब कितना है, लंब हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 के 1, कितना आ गया हमारा 5। यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर। ठीक, हम लिख ले रहे हैं कर्ण स्क्वायर। हम इसको 2 हटाने के लिए, ये जो 2 का स्क्वायर लगा है स्क्वायर, इसको हटाने के लिए हमको दोनों तरफ क्या लेना होगा, कर्डी। ठीक, तो जब कर्डी लग जाती है तो इसके अंदर होल स्क्वायर है, तो एक कर्डी हट के सिर्फ कर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्ण गुणे कर्ण हो जाएगा तो एक कर्ण बाहर आएगा। ठीक, आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। चाहे ऐसे आप समझिए, अगर कर्डी लगी है उसके नीचे, उसके अंदर कोई संख्या का होल स्क्वायर है, तो वह संख्या 1 निकल जाती है, उसका स्क्वायर हट जाता है। ठीक, चलिए, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, √5। तो हमने संख्या रेखा पर इसको सिद्ध कर दिया। ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हमने प्रश्नावली 1.2 किया। अगली वीडियो हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।